यह एक उसके पीछे का भाव है। एक वन नेशन वन मार्केट वन मंडी, ये भाव है। याद करिए, ई नाम से सभी मंडियों को जोड़ा गया। हाँ, जोड़ा गया, पर पीछे का भाव वही है। नहीं योगी, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, आपने बात अच्छी की, योगी जी ने भी अच्छी, प्रधानमंत्री जी ने भी अच्छी बात की। पर आपने देखा होगा कि जब शुरू हुआ था ये, तो हरियाणा के लोगों ने कहा था हम पंजाब की फसल नहीं आने देंगे अंदर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा हम नहीं आने देंगे, राजनीतिक कारण होते। मैं ये सवाल पूछा कि चुनाव आपके यहाँ आने वाले हैं, किसान वेस्टर्न यूपी का आपसे नाराज़ है, ऐसा दिखाई देता है जनता के अंदर। उसका असर आपको लगता नहीं? वहाँ पर प्रियंका गांधी जैसे लोगों को, पहले कांग्रेस के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते थे, प्रियंका वहाँ पर अब लोगों की मीटिंग करती है, जो पहले मुकाबले में काफ़ी भीड़ है। कौन लोग हैं उसमें? कौन लोग जा रहे हैं मीटिंग में? मीटिंग में हैं कौन? जो लोग जाते हैं मीटिंग में, जैसे सामने कैमरा आता है तो टोपी उतार करके जेब में रखते हैं और फिर मीटिंग से बाहर जाके अपनी टोपी पहन करके वो करते हैं। कौन सी टोपी? ठीक है ना? अब आप अनुमान कर सकते हैं, आप अनुमान कर सकते हैं ना। देखिए, जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, प्रगति अच्छी नहीं लगती है, जिनको कोई मुद्दा नहीं बचा है दंगा करने का, फसाद करने का, अराजकता फैलाने का, वे लोग आज भोले भाले किसानों के कंधे में बंदूक रख करके फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे। पब्लिक ही उनके उसके कार्य को सफल नहीं होने दे रही है। हुकूमत जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रही है, तो ऐसे में करण थापर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि उन्होंने गजाला वहाब की किताब बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रूथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया पर एक ऐसा ओपिनियन पीस लिखा है जो कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत को आश्कार करता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जो ओपिनियन पीस शाये किया है, उसकी सुर्खी ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना कितना मुश्किल है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स की ये सुर्खी है कि इट्स नॉट बीइंग इजी ए मुस्लिम इन इंडिया। जो हालात हिंदुस्तान के होते जा रहे हैं, उस पर गजाला वहाब ने एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली है। वो जब किताब लिखना शुरू कर रही थी, इस बात की कोशिश कर रही थी कि वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कल्चर को खत्म करते हुए मॉडर्नाइज मुस्लिम किस तरह हो सकते हैं, उस पर रिसर्च कर रही थी। कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत का जायजा लेने के बाद इस बात को आश्कार करने की कोशिश की अपनी किताब के जरिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान किस खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमान हमेशा से मुतमईन और आज़ाद जिंदगी गुजार रहे थे, कहीं कहीं कुछ ना कुछ उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है। 2002 गुजरात के बाद जो सूरत हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों की हुई और 2014 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए गजाला वहाब की ये किताब वक्त की अहम ज़रूरत महसूस की जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस सुर्खी के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या वाकई हिंदुस्तान में मुसलमान होना मुश्किल हो चुका है? क्या वाकई हिंदुस्तानी मुसलमान खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इस बात का बारीकी से जायज़ा लेने की कोशिश के दौरान ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में मुसलमानों को हर तरह से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुसलमान अपने नाम तब्दील कर कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी इस सुर्खी से हम समझ ही नहीं पाए थे कि कल एक और सीनियर जर्नलिस्ट ने एक टीवी इंटरव्यू किया जो कि काफ़ी सीनियर है। वो इंटरव्यू था उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। प्रभु चावला ने ये इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान प्रभु चावला ने योगी आदित्यनाथ से एक ऐसा सवाल किया कि किस तरह से क्यों कर वेस्टर्न यूपी में किसानों की पंचायत के दौरान बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के जवाब ने हमें हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी और करण थापर के तज्जिए पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया है। गजाला वहाब की किताब की सच्चाई योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू से साबित हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने प्रभु चावला को दिए गए जवाब में कहा कि जो महापंचायत में लोग आ रहे हैं,
जब उनके सामने कैमरे लाए जाते हैं तो वो अपनी टोपियां निकालकर जेब में रख लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं? जब हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? मुसलमानों को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। 2002 गुजरात के बाद से इन्हें निशाना बनाया जाता रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2002 से ही निशाना बनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने पता नहीं क्यों ये शेर कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस शेर की अक्कासी आज के दौर में हो रही है। लफ्ज जिहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, गांव कशी के नाम पर निशाना बनाया गया, बीफ के नाम पर निशाना बनाया गया, टेररिज्म के नाम पर निशाना बनाया गया। किस तरह से निशाना नहीं बनाया जाता रहा है? हिंदुस्तान में मुसलमान होना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। अदालतों में नाम के बुनियाद पर जमानतें हो रही हैं। शर्जील इमाम की जमानत नहीं होती, उमर खालिद की जमानत नहीं होती, लेकिन दिशा की जमानत हो जाती है। तकरीबन वही मुकदमात का सामना दोनों को होता है। यही हाल मुल्क की अदालतों का अगर रहता है, यही हाल अगर मुल्क के चीफ मिनिस्टर अपनी रियासतों का बनाते हैं, मुल्क की रियासतों में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अगर वो ये माहौल क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में हुकूमत कैसे ये दावा कर सकती है कि हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर यकीन रखते हुए काम कर रही है? हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए कानून में इक्वल राइट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या ये इक्वल राइट्स उन्हें हासिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों खामोशी है? क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाने पर सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस खामोश रहते हैं और जो लोग इख्तिदार में हैं वो लोग इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते? कुछ लोगों का मानना ये है कि सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर हुकूमत की जानिब से, जो लोग पावर में हैं उनकी जानिब से सज़ा नहीं दिलवाई जाती है, तो हुकूमत का ये कहना कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर वो यकीन रखते हैं, बिल्कुल या तौर पर झूठ होगा। हिंदुस्तान की कई रियासतों में, बिलखुसूस शुमाली हिंद की रियासतें यानी नॉर्थ इंडिया की रियासतों में जो हालात मुसलमानों के होते जा रहे हैं, उन हालात से हर कोई बाखबर है, लेकिन इसके बावजूद कोई उनके मसाइल, उनकी सिक्योरिटी के ताल्लुक से आवाज नहीं उठा रहा है, जो कि एक बड़ी कम्युनिटी को मायूस करना और उन्हें बदजन करने के मुतरादिफ साबित होगा। अगर हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है और हुकूमत का वाकई ये यकीन है कि वो सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास हासिल करना चाहती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जो लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो जब कैमरे सामने आते हैं तो टोपियां निकाल लेते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के खिलाफ सिर्फ मुसलमान हैं? ऐसा नहीं है। हुकूमत के खिलाफ राय रखने वालों की बड़ी तादाद दलितों की है, बड़ी तादाद पिछड़ी हुई कम्युनिटीज की भी है, SCs हैं, STs हैं, BCs हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ है। महंगाई का असर पेट्रोल के 100 रुपये होने का, पेट्रोल 100 रुपये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हुआ, पेट्रोल के लिए 100 रुपये SC, ST, BC, ब्राह्मण सब अदा कर रहे हैं। महंगाई का असर सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, ये बावर करवा रही है कि सिर्फ मुसलमान मोदी हुकूमत के खिलाफ है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसकी अक्कासी सीनियर जर्नलिस्ट गजाला वहाब की किताब बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया में
की गई है, मुसलमान खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहा है। करण थापर हिंदुस्तान टाइम्स में लिखते हैं, उनके ओपिनियन पीस की हेडलाइन ये होती है कि इट्स नॉट इजी बीइंग मुस्लिम इन इंडिया। जब ये हालात सामने हैं, इसके बावजूद नफरत फैलाते हुए मुसलमानों को कमजोर करने, मुसलमानों को दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है। प्रभु चावला जैसे सीनियर जर्नलिस्ट की जानिब से चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया जाता है, उसमें मुसलमानों की टोपी का मजाक उड़ाया जाता है और यह कहा जाता है कि जो मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो दरअसल कैमरे सामने आने के बाद टोपी उतार देते हैं और बाद में टोपी लगा लेते हैं। उस पर प्रभु चावला खह लगाकर हंसते हैं। तो क्या ये नफरत फैलाना नहीं है? अगर इस तरह की नफरत फैलाएंगे तो हिंदुस्तान को किस तरह से एक डेवलप नेशन बनाया जाएगा, किस तरह से हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाया जाएगा? अगर इसी तरह से नफरत फैलाई जाती रही तो इंडियन सिटीजन्स खुद को सिक्योर किस तरह से महसूस करेंगे? अगर चीफ मिनिस्टर की जबान से, प्राइम मिनिस्टर की जबान से कपड़े देखकर, कपड़ों को देखकर मजहब की पहचान की बात की जाती है, तो ऐसे में हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम्स किस तरह से सिक्योर महसूस करेंगे खुद को, और वो किस तरह से विश्वास करेंगे, क्यों कर विश्वास करेंगे कि हुकूमत सबका विश्वास चाहती है, सबका विकास चाहती है। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो। आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया, उसे मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई। एनआरसी, एनपीआर, सीएए से मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई। ट्रिपल तलाक मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई। इसी तरह राम मंदिर का मसला मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की गई। अगर हिंदुस्तान में हुकूमत हिंदुस्तान को हुकूमत हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो यह ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर नेशन है और इसके प्रोटेक्शन के लिए हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली हो, हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के सेक्युलर नेशन होने को मानता है और उसे सेक्युलर रखना चाहता है। मगर चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर अपने मफाद के लिए इस तरह की कोशिशें करते हैं कि अवाम के दरमियान नफरत फैले, तो इसका नुकसान मुल्क का नुकसान होगा। अगर अवाम को लड़वाने की कोशिश की जाती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो इसके हालात अच्छे नहीं रह पाएंगे, मुल्क के हालात खराब होंगे। मुल्क के हालात को अच्छा रखने के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हुकूमत जो कह रही है वो करके दिखाए। किसी गजाला वहाब को अब इस तरह की किताब लिखने की नौबत ना आए। करण थापर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरह का ओपिनियन पीस लिखने की नौबत ना आए, ये कोशिश हुकूमत की होनी चाहिए। लेकिन
बजाय इसके हुकूमत की जानिब से नफरत फैलाते हुए सिटीजन्स में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तानी शहरियों में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन इस नफरत को दूर करने के लिए एक लंबा वक्त लग सकता है। इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी करनी को दुरुस्त करे, कहनी को दुरुस्त करे और सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास पर अमल करके दिखाए। ऐसे लोगों को इस तरह के बयानात देने से रोके जो एक तबके में खौफ पैदा करते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है या नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुश्किल हालात का सामना है या नहीं, ये सब अब क्लियर हो चुका है। ऐसे में अगर हुकूमत इनका विश्वास जीतना चाहती है तो हुकूमत को चाहिए कि वो अपने अमल से साबित करे कि वो हिंदुस्तान के अलग अलग मजहब के मानने वालों को, अलग अलग कास्ट से ताल्लुक़ रखने वालों को इक्वल राइट्स देने के हक में है और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हुकूमत खुद करेगी। यह हुकूमत को साबित करना होगा।